जब एक आईएएस ऑफिसर अपने ही दुश्मन को इतना गिरा दे कि उसकी वर्दी का रौब भी उससे छिन जाए और उसे उसी इंसान की हिफाजत में खड़ा होना पड़े जिसे वो कभी मिटाना चाहता था, क्या होगा जब एक आईएएस ऑफिसर अपने ही अतीत से बदला लेने के लिए अपने दुश्मन को उसकी वर्दी से ही नीचे गिरा दे? और क्या होगा जब उसी बदले की आग में सच, प्यार और रिश्ते सब जलने लगे? लेकिन असली खेल इससे भी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि जिस कहानी को लोग सिर्फ बदले की कहानी समझ रहे हैं, उसके पीछे छुपा है एक ऐसा सच जो सब कुछ पलट सकता है। असल में कावेरी जी कहीं विदेश नहीं गई हैं जैसा सबको दिखाया गया, बल्कि सच्चाई ये है कि वो आज भी आकाश के कब्जे में हैं और गुलाब सिंह ने उन्हें विदेश भेजने का सिर्फ एक झूठा खेल रचा ताकि कोई भी इस साजिश तक पहुंच ही न सके। और इसी झूठ के बीच एक तरफ सूरज बदले की आग में जल रहा है और दूसरी तरफ ईशा मजबूरी में हर दर्द सह रही है। कहानी की शुरुआत होती है उस गुस्से से जो अब सूरज के अंदर बेकाबू हो चुका है। उसे लगता है कि ईशा की लापरवाही की वजह से मीशू की जान खतरे में आ गई थी और यही सोच उसे अंदर से तोड़ देती है। वो अपने कमरे में जाता है और अपने गुस्से को काबू करने के लिए पंचिंग बैग पर वार करता है। हर वार के साथ उसका दर्द, उसकी नफरत और बढ़ती जाती है। तभी एंट्री होती है बंटी की, लेकिन इस बार बंटी के चेहरे पर डर साफ दिख रहा है, क्योंकि वो जानता है कि सच अब ज्यादा देर तक छुप नहीं पाएगा। और तभी सूरज गुस्से में उससे सवाल करता है, तू आकाश के घर क्यों गया था? बंटी एक पल के लिए सन्न रह जाता है। उसे समझ नहीं आता कि सूरज को यह सब कैसे पता चला, लेकिन सच्चाई यह है कि सूरज अब सिर्फ भावनाओं से नहीं, दिमाग से भी खेल रहा है। उसने बंटी का फोन ट्रैक करवाया था और लोकेशन सीधा आकाश के घर की निकली, यानी उसके अपने पुराने घर की। बंटी बहाने बनाने की कोशिश करता है, लेकिन सूरज अब सुनने के मूड में नहीं है। वो गुस्से में ईशा को गलत ठहराने लगता है, उसे दुश्मन कहता है और यही बात बंटी से सहन नहीं होती। वो पहली बार सूरज के सामने खड़ा हो जाता है और कहता है, आप गलत है, आप जिस पर शक कर रहे हैं वो वैसी नहीं है। और फिर वो एक ऐसा सच बोल देता है जो सब कुछ बदल सकता है। मीशू ईशा का बेटा नहीं है। बस इतना सुनते ही सूरज का गुस्सा और भड़क जाता है। वो बंटी को धक्का देकर घर से बाहर निकाल देता है और यहीं दोस्ती में भी दरार आ जाती है। उधर आकाश भी अपने खेल की तैयारी कर चुका है। उसे खबर मिलती है कि एक गोदाम में गैर कानूनी सामान छुपा है। वो रेड मारता है, लेकिन वहां कुछ भी नहीं मिलता सिवाय शहद और मधुमक्खियों के। और अगले ही पल मधुमक्खियां उस पर हमला कर देती हैं। आकाश बुरी तरह घायल हो जाता है और यही उसकी पहली हार बन जाती है। अब हालात ऐसे बनते हैं कि उसे नीचे के पोस्ट पर डालने की बात होने लगती है और सबसे बड़ा झटका, उसे अब सूरज की सिक्योरिटी करनी पड़ेगी, यानी जिसे वो खत्म करना चाहता था अब उसी की रक्षा करनी होगी। उधर ईशा अपनी बेटी के साथ खड़ी है, लेकिन उसके दिल में एक और डर है, क्योंकि आकाश उसे मजबूर करता है कि वो सूरज के पास जाए और उसकी ड्यूटी हटवाने की बात करे। एक तरफ बेटी की सुरक्षा, दूसरी तरफ आत्मसम्मान। आखिरकार ईशा टूट जाती है और सूरज के पास जाती है, लेकिन इस बार सूरज दिल नहीं कानून चुनता है। वो साफ मना कर देता है और ईशा फिर से टूटकर रह जाती है। अब कहानी ऐसे मोड़ पर आ चुकी है जहां हर सच बाहर आने को तैयार है। बंटी अब चुप नहीं रह पाएगा और जिस दिन उसने सब कुछ बता दिया, उस दिन सूरज को एहसास होगा कि उसने सबसे बड़ी गलती की है, क्योंकि जिसे वो गुनहगार समझ रहा था वो आज भी उसी के लिए सब कुछ सह रही है। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? क्या सच सामने आना चाहिए या फिर कुछ सच ऐसे ही छुपे रहना बेहतर है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताना और ऐसे ही जबरदस्त ट्विस्ट के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना।